This video is brought to you by Howzat. Download the app now. चल दूसरा हाथ दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हाथ दे। हाउसैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउसैट। This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए कच्चे माल को लेकर अमेरिका से अच्छी खबर आई है। लंबे ना नुकुर करने के बाद आखिर अमेरिका कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए कच्चा माल देने को राजी हो गया है। इस मामले में अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवान ने भारत के एनएसए अजीत डोवाल से बातचीत की है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की मदद को लेकर ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया कि जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्प हैं। दरअसल कोरोना के वैक्सीन कोविशील्ड के लिए कच्चे माल की सप्लाई को लेकर भारत अमेरिका से मदद मांगता रहा है। मार्च के शुरुआती हफ्ते की बात है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदात पूनावाला ने 5 मार्च को दिए अपने बयान में कहा था कि अमेरिका कच्चे माल की सप्लाई रोक रहा है। सप्लाई रोके जाने से वैक्सीन का प्रोडक्शन धीमा पड़ सकता है। आदात पूनावाला वैक्सीन के निर्माण और वायल संबंधी कच्चे माल की ओर इशारा कर रहे थे। दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो बाइडेन की सरकार बनी। बाइडेन सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का हवाला दिया और कच्चे माल के निर्यात को सीमित कर दिया। ऐसा करने से कोरोना की ही वैक्सीन बना रही अमेरिकी कंपनी फाइजर के पास कच्चे माल की सप्लाई बढ़ गई, जिससे हुआ ये कि फाइजर का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इसके बाद भारत में बिगड़ते हालात को लेकर अमेरिकी सरकार पर चौतरफा दबाव बना। अमेरिका के सांसदों ने भारत में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ रही स्थिति पर चिंता जताई। डेमोक्रेटिक सीनेटर एडवर्ड मार्के ने ट्वीट किया है कि हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम भारत की हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास नागरिकों को वैक्सीन लगाने का पर्याप्त भंडार है, ऐसे में हम भारत को वैक्सीन देने से कैसे मना कर सकते हैं। सांसद ग्रेगरी मीक्स ने भी भारत में बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा भारतवंशियों ने भी इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया में भी अमेरिका के भारत की मदद ना करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के बड़े अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में अमेरिका के एक बड़े पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आशीष के झा ने लिखा, भारत में कोरोना वायरस की लहर उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमरा देगी। अमेरिका मदद कर सकता है। विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र अमेरिका की बारी है कि वो इस प्रमुख वैश्विक सहयोगी की मदद के लिए आगे आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवान ने भी अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से वैक्सीन के संकट पर बातचीत की है। सलीवान ने 25 मार्च को एक ट्वीट करके जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, आज मेरी भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भारत में बढ़ते कोविड केसेस को लेकर बातचीत हुई है। हम आने वाले दिनों में भी नजदीकी संपर्क में बने रहेंगे। अमेरिका इस समय भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हम अधिक संसाधन तथा आपूर्तियां देने जा रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कोविड महामारी के संकट काल में भारत के साथ सहयोग की बात कही है। उन्होंने 26 अप्रैल को ट्वीट किया, लिखा, कोरोना महामारी के इस विस्फोटक दौर में अमेरिका भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम सहायता कर रहे हैं। हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें साहसी स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल अमेरिका से कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल का मिलने का रास्ता खुल गया है, लेकिन भारत में बिगड़ते हालातों को देखते हुए वहां पर एक बड़ा वर्ग एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उन 4 करोड़ डोज को भारत भेजने के लिए कह रहा है, जिसे अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।